सबका फिर से स्वागत करते हैं द नेचर ऑफ माइंड क्लासेस में। हमारा आज लेक्चर 7 है। हम लोग बिहार स्पेशल कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। और हम लोगों ने आज क्विट इंडिया मूवमेंट तक आज हो सकता है आज हमारी लास्ट क्लास हो जाए बिहार स्पेशल का। चलिए शुरुआत करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट क्रिप्स मिशन का फेलुअर हो गया था, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और 9 अगस्त को क्या किया गया था, सब लोग को अरेस्ट कर लिया गया था। कौन सा ऑपरेशन था, तो ऑपरेशन याद रखिएगा, ऑपरेशन था ज़ीरो आवर। ऑपरेशन कौन सा था, ज़ीरो आवर। ऑपरेशन ज़ीरो आवर के तहत सबको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, 9 अगस्त को। और फिर समय जितने बड़े बड़े लीडर थे उन सबको अरेस्ट किया। राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट करके कहाँ रखा गया था, तो बांकीपुर जेल पटना। और एक बार आप लोग को बताए थे कि बांकीपुर जेल में ही रखा गया था राजेंद्र प्रसाद को। कब रखा गया था इसका जवाब दीजिएगा, और कितने महीनों के लिए रखा गया था, और किस मूवमेंट के दौरान उनको अरेस्ट किया गया था, ठीक है। तो उस समय बलदेव सहाय जो थे उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में रिजाइन करते हैं अपने पोस्ट से, एडवोकेट जनरल के पोस्ट से, ठीक है। एडवोकेट जनरल के पोस्ट से रिजाइन करते हैं, एडवोकेट जनरल के पोस्ट से रिजाइन करते हैं। और एक चीज़ और बताइएगा कि राय महेंद्र थे, वो कब मजिस्ट्रेट के पोस्ट से रिजाइन करते हैं, कौन से मूवमेंट के दौरान, ये भी कमेंट करके बताइएगा। ये सब चीज़ें आपको रिवाइज होते जाएंगी, जैसे जैसे कंटेंट बढ़ते जाएगा याद करना मुश्किल होगा। बलदेव सहाय जो थे रिजाइन करते हैं एडवोकेट जनरल के पोस्ट से, ठीक है। और 11 अगस्त 1942 को सेक्रेटेरिएट इवेंट होता है, सचिवालय कांड, ठीक है। कहाँ होता है, बिहार के पटना में होता है, ठीक है। उस समय पटना के डीएम कौन थे, तो WG आर्चर थे, ठीक है। आर्चरी में इनको मेडल प्राप्त था, तो ये सबको क्या किए थे, शूट कर दिए थे, ठीक है। और कितने लोगों को शूट किए थे, तो लगभग 7 लोगों को शूट किए थे, ठीक है। और 7 लोगों को शूट किए थे, तो 60 लोग कहाँ कहाँ से थे, तो 7 लोग थे उमाकांत सिन्हा, ठीक है, उमाकांत सिन्हा थे, ठीक है। और उमाकांत सिन्हा थे, रामानंद सिन्हा थे, सतीश प्रसाद झा थे, राजेंद्र सिंह थे, राम गोविंद सिंह थे, देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार, ठीक है। इनका नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, उमा रामा सतीश, राजेंद्र राम देवी जगतपति, ठीक है। उमा रामा सतीश, राजेंद्र राम देवी, ठीक है। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, उमा रामा सतीश, उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र, राम गोविंद, देवीपद और जगतपति कुमार, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, 7 शहीद के नाम से जाना जाता है। उस समय पटना के डीएम कौन थे, WG आर्चर थे। कौन थे, WG आर्चर। 7 शहीद मोनूमेंट जो है, 7 शहीद मोनूमेंट जो है वो बनवाया गया है एट सेक्रेटेरिएट, ठीक है। 7 शहीद मोनूमेंट बनाया गया एट सेक्रेटेरिएट आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय बिहार फर्स्ट गवर्नर जयराम दास दौलतराम। किसके द्वारा बनाया गया था, जयराम दास दौलतराम के द्वारा 7 शहीद बनाया गया था। फर्स्ट गवर्नर थे इंडिपेंडेंस के बाद बिहार के जयराम दास। इनोग्रेट किसके किया गया था, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1956 में, ठीक है। 12 अगस्त 1942 को, जब 11 अगस्त 1942 को 7 शहीद का कांड होता है, तो उसके बाद उस समय पटना के डीएम कौन थे, आप लोग ये सब रिकॉल करते रहिए, ठीक है। कौन थे, WG आर्चर थे। और सारे पटना में स्ट्राइक हो जाता है, ठीक है, 12 अगस्त 1942 को, ठीक है। और फिर उसी टाइम आज़ाद दस्ता का ही निर्माण किया जाता है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा आज़ाद दस्ता का निर्माण किया जाता है। आज़ाद दस्ता याद रखिएगा, पूछा जाता है किस टाइम एक्टिव था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम। किस टाइम एक्टिव था, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम इस्टेब्लिश किया गया था। और इनको कौन से जेल में बंद किया गया था, तो हजारीबाग जेल में, ठीक है। हजारीबाग जेल में बंद किया गया था। लेकिन 9 नवंबर 1942 को, नवंबर में क्या होता है, दीपावली होता है। दीपावली के टाइम JP नारायण जो थे वो क्या किए थे, जेल से भाग गए थे। पूछा जाता है कौन से जेल में थे, तो हजारीबाग में थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गांधी जी कौन से जेल में रखे गए थे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है। दीपावली के टाइम JP नारायण जेल से भाग जाते हैं 5 दोस्तों के साथ। कितने दोस्तों के साथ, 5 दोस्तों के साथ। बिहार के लिए छोटा छोटा कंटेंट है जो आपको हर चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, सॉरी थोड़ा सा ब्लर आ गया है, योगेंद्र शुक्ला, गुलाबी सोनार, शालिग्राम सिंह। मैं नाम बोल दे रहा हूँ, रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, गुलाबी सोनार, शालिग्राम सिंह, ठीक है। और
इन्होंने क्या बनाया था, आज़ाद दस्ता बनाया था। और याद रखना है कि आज़ाद दस्ता के डायरेक्टर कौन थे, तो डायरेक्टर बनाया था JB नारायण ने, तो इसका थे सरदार नित्यानंद सिंह। क्वेश्चन आ सकता है आज़ाद दस्ता के डायरेक्टर कौन थे, सरदार नित्यानंद सिंह। और उस समय रेडियो एडवर्टीजमेंट कौन कर रहा था, तो राम मनोहर लोहिया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया लेवल पे कौन कर रहा था उस समय रेडियो, अंडरग्राउंड रेडियो इसको बोल सकते हैं, अंडरग्राउंड रेडियो। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, अंडरग्राउंड रेडियो। ठीक है, अंडरग्राउंड रेडियो कौन चला रहा था, तो बिहार में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम कौन थे, राम मनोहर लोहिया। और इंडिया में कौन थे बताइएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 1943 में जितने मेंबर थे आज़ाद दस्ता के, सबको क्या कर लिया जाता है, इम्प्रेज किया जाता है, मतलब बंद कर लिया जाता है, और ये क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और बिहार में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही स्वराज ट्रेन चलाया जाता है। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ बिहार के लिए आज़ाद दस्ता के लोगों ही के द्वारा ही चलाया जाता है। ठीक है, स्वराज ट्रेन चलाया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ याद और रखिएगा कि ड्यूरिंग फ्लैग होस्टिंग सिवान पुलिस स्टेशन में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव को क्या कर दिया गया था, शूट किया गया था। फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव को कब शूट किया गया था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान किया गया था। और कहाँ किया गया था, तो सिवान में किया गया था। क्या कर रही थी, फ्लैग होस्टिंग। एक अरुणा आशफ अली हैं जो क्या की थी, 9 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग की थी, तो वो उसी टाइम उनको अरेस्ट किया गया था। तो उसी प्रकार इन्होंने फूलेना प्रसाद को भी फ्लैग होस्टिंग की थी, लेकिन इनको क्या किया था, मार दिया गया था। ठीक है, अब क्विट इंडिया मूवमेंट का मेन सेंटर कौन था, गांधी मैदान। ठीक है, और 1942 में इसका नाम हो गया था पटना लॉन्च, लेकिन 1948 में इसका नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया। ठीक है, स्वराज ट्रेन किस दौरान चलाया गया था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। किसके द्वारा, आज़ाद दस्ता के द्वारा। फ्लैग होस्टिंग में कौन मारा गया था सिवान पुलिस, तो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक है, गांधी मैदान का नाम कब बदला गया, तो 1948 में नाम बदला गया गांधी मैदान। और पटना लॉन्च कब था, तो 1942 में इसका नाम किया गया पटना लॉन्च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ बिहार के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हमारा मॉडर्न लास्ट के ऊपर है, इसको देख लेते हैं। देखिए, बिहार में जो सेपरेशन का जाता है, नहीं क्वेश्चन हमेशा आता है, किसका जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। इसका श्रेय किसको जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा का जाता है। इसका कौन सा न्यूज एक्टिव था बिहार सेपरेशन से बात करें, तो बिहार टाइम। बिहार को सेपरेट किया गया, बिहार का टाइम बदला। ठीक है, बिहार टाइम्स मेन रोल किया था बिहार सेपरेशन में। और बिहार टाइम चलाया था कौन था, तो महेश नारायण। तो सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण दोनों का संबंध किससे है, सेपरेशन ऑफ बिहार से। ठीक है, सेपरेशन ऑफ बिहार को लेकर, ठीक है, बिहार टाइम्स में हम लोग पढ़ लिया, सच्चिदानंद सिन्हा एंड महेश नारायण। अब 1908 में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, हसन इमाम। 1908 में बिहार प्रोविंस, क्योंकि बिहार का सेपरेशन कब होता है, तो 1911 में जो दिसंबर में अनाउंस किया जाता है, और 1912 में इसका सेपरेशन होता है, तो उसके पहले ही बना होगा। तो 1908 में बनता है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, हसन इमाम। ठीक है, हसन इमाम बनते हैं। सेपरेशन ऑफ बिहार के संबंधित ये सब अथी है, कॉन्फ्रेंस है। और बिहार प्रोविंशियल का पहला सेशन कहाँ होता है, तो पहला सेशन होता है 1908 पटना में, सेकंड सेशन होता है भागलपुर में। ठीक है, और दोनों में एक ही डिमांड रखा जाता है, सेपरेट बिहार का। बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस मीटिंग कहाँ होता है, 1908 पटना में, 1909 में भागलपुर में। ठीक है, और दोनों में एक ही मान रहता है, सेपरेट बिहार। 1911 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव भी बताया, सच्चिदानंद सिन्हा एंड मोहम्मद अली कौन प्रेजेंट करते हैं, ऐसे कौन सा, सच्चिदानंद सिन्हा एंड महेश नारायण जो बिहार टाइम्स के थे, उन्होंने सेपरेट बिहार का मांग रखा था, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने क्या किया था, सेपरेशन, डिमांड ऑफ सेपरेशन ऑफ बिहार प्रेजेंट किया था। ठीक है, किया गया था, और 12 दिसंबर 1911 को अनाउंसमेंट हो गया था सेपरेशन ऑफ बिहार। बिहार किसका सेपरेशन, विथ उड़ीसा, उड़ीसा के साथ हुआ था। कहाँ पे अनाउंस किया, दिल्ली दरबार। ठीक है, आप लोग क्या कर लीजिए, द नेचर ऑफ माइंड क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अभी हम लोग पूरे चीज़ें नोट्स के माध्यम से, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम करना आसान हो। हम आज बिहार मॉडर्न को पूरे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग बार बार वीडियो को देखिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, नोट्स के फॉर्म में ही है, इसको आप अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में।